हम लोग जिस व्यवस्था में रहते हैं, यहाँ लोकतांत्रिक व्यवस्था है और डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में अपनी बात को कहने का हर एक व्यक्ति को अधिकार है, शांतिपूर्वक तरीके से। केस तो बहुत सारे हैं मेरठ के, लेकिन विशेष रूप से ललिता गौतम का जो हत्याकांड हुआ दलित बेटी का, और उस हत्याकांड के बाद पुलिस की जो छवि उभर के आई, हालांकि पहले कपसाड़ का केस, उसमें दलित महिला को उठा लेना, लड़की को उठा लेना, उसकी मां की हत्या कर देना, वहीं बराबर में सोनू कश्यप का केस, वहीं बराबर में अनुष्का पाल का केस, और ना जाने अनगिनत इस समय हमारे मेरठ आसपास उत्तर प्रदेश में जैसे जंगल और राक्षस राज हो गया। इसी कड़ी में ललिता गौतम वाले विषय को आप सब लोग उससे भलीभांति परिचित हैं। उसमें बाद में जो मदद कर सकते थे, समाजवादी पार्टी और तमाम विपक्षी दलों ने उस बच्चे की लड़ाई लड़ी और उस लड़ाई से जो मदद कर सकते थे मदद की। उसके बाद जब कई चीजों में भिन्नता थी, प्रशासन में, उनके घर वालों में, तो मेरठ कलेक्ट्रेट पर एक प्रदर्शन हुआ था, और जो प्रदर्शन मेरठ कलेक्ट्रेट पर हुआ था, जिसमें रवि गौतम को पीटते हुए, वैन के अंदर घुसते हुए मेरठ के ऐसे एसएसपी को, जिसने सनकीपन की हदें पार कर दी हो और शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन कर रहे लोगों पर, दलितों पर, कहीं नहीं पता, गैंग बेचारा घूम रहा है, गैंगस्टर बना के इसके ऊपर। आज सुबह मैंने अखबार में खबर पढ़ी, तो पुलिस क्या काम कर रही है। तो आज मैं आप सब साथियों से निवेदन करूंगा कि इस डेमोक्रेसी में लोकतंत्र को बचाइए और ऐसे वैश्य दंगों पर एफआईआर दर्ज हो, उसके लिए हम सब लोगों को, आप सब लोगों को मिलकर काम करना पड़ेगा। आप लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, अगर आप ना हो तो वास्तव में ये जेबों से पैसे लूट के ले जाएंगे लोग। जिससे इस समय पर जो हाल थानों का है, जो हाल इस समय पर इनके रहते हुए पुलिस जिस तरह की बर्बरता कर रही है, उसकी अगर किसी को बात सुननी है तो मैं दिग्विजय भाटी जी से कहूंगा कि आपके साथ जो जो हुआ प्रेस के सामने बताइए। मोहित जाटव बैठे हैं, ये भी जानकारी उसकी देंगे। बताइए आप क्या हुआ था आपके साथ? विधायक जी, मैं माफ़ी चाहूँगा आपसे कि एक बार ना ये थोड़ा ब्रीफ कर दें कि आपको ये कैसे पता लगा था कि इनको वहाँ पे ले गए थे, और वहाँ फिर क्या कन्वर्सेशन? मुझे जब पता लगा कि ये गए थे वहाँ पे मिलने, ये मिलने गए थे, नहीं मैं पहले इनकी बात सुन लीजिए, उसके बाद में मैं क्लियर करूँगा उस बात। मेरा नाम डॉक्टर दिग्विजय भाटी है, मैं अमरोहे का रहने वाला हूँ। मैं एक संगठन चलाता हूँ, भारतीय किसान यूनियन। अभी ललिता गौतम जो हत्याकांड हुआ था, थोड़ा लाउड आवाज, जो ललिता गौतम जो हत्याकांड हुआ था, उसमें मुझे जेल भेज दिया गया, और मैं उस ललिता गौतम हत्याकांड वाले मामले में मैं उस दिन नोएडा, दिल्ली था। सारे मुझ पर प्रूफ हैं, मैंने पॉलिसी जमा करी। मैं उस मूवमेंट में कहीं से कहीं तक नहीं। अगर उस मूवमेंट की कोई वीडियो, कोई फोटो ये अधिकारी लोग दे दें तो जो सज़ा चाहें वो मंजूर। मैं उसमें नहीं था। इसी प्रकरण में हमारा जिलाध्यक्ष मोहित जाटव, इस पे वो लगा दी एचएस को। तो इसने कप्तान से बात करी कि भैया ऐसा मामला है। तो कप्तान बोलते हैं कि एक तरफ तो तुम भैया कहते हो और एक तरफ तुम जो ऐसा काम करते हो, तुम एक काम करो, आओ बैठ के चाय पीते हैं। तो उस दिन हम नहीं गए। फिर अगले दिन, यानी 3 दिन से लगातार कप्तान की मोहित की बात। कल कप्तान का फ़ोन आया 19 तारीख में कि तुम कहाँ हो, क्या जी घर है, बोला आ जाओ तुम दोनों लोग। तो उन्होंने फ़ोन किया, हम दो चले गए। जब हम पहुँचे, जैसे कप्तान उसमें पहले किससे मिले उससे बताओ ना, एसपी देहात से मिलके पूरी बात जिसको बताइए। तो जैसे वहाँ पहुँचे तो कप्तान जो थे नहीं। पहले कहाँ गए थे तुम?
ऑफिस में ऑफिस में गए थे मैंने, एसपी यहाँ से नहीं मिले? वहीं बैठे थे। अच्छा, वहीं बैठे। जैसे ही वो पहुँचे तो हम 11:30 बजे पहुँचे तो कप्तान उठ गए थे, तो वहाँ एएसपी साहब बैठे थे। अब हम बाहर ही रहे, इतनी पता नहीं कैसे पता चला कि 5 मिनट में कप्तान साहब आ गए और उन्होंने अंदर आता ही सबसे पहले कि मोहित त्रिपाठी को बोला, अंदर बुलाता ही हम जो चले गए बड़ी खुशी मीटिंग में। कप्तान साहब ने बोला, अंदर जब पहुँचे तो कप्तान साहब ने कहा तो तुम तो भाई क्या नाम है, बहुत बड़े नेता हो रहे हो भाई, तुम तो सालों ये कर रहे हो, तुम सालों ने ऐसा तांडव मचा रखा है। तो मैंने उनसे हाथ जोड़े गई, मैंने सर इसमें गाली देने की क्यों बात? भाई इतना कहना हुआ है जी, और इतना कहने के बाद पकड़ के अंदर ले गए, ऑफिस है उसमें अंदर सोफे पर, और वहाँ जाके कप्तान ने जब पिटाई करनी शुरू करी है, पहले तो कोनियों से, फिर बेल्ट से, फिर जूते से, फिर जितने भी मतलब उस पर प्रयास थे, और पीट जावे थे, पीटे थे, और पीट के मैं जूतों के सोफे बैठ जावे थे नौकर ऐसे। तो तू पीट अखिलेश पांडे, अखिलेश गौड़, ए तुझे मैंने वहाँ लगा रखा है, देख कितना पीटता है। तो वो अखिलेश गौड़ ने यहाँ बुत मारता था, यहाँ ये मेरी सब सूजी पड़ी है, खोल। तो ये इसकी आँख देख लो, आँख जूम करो। ये पूरा सूजा पड़ा है। ये इसके देखिए पूरा कैसे, जितनी ये कान बर्बरता, की सूजन है। इसकी आँख 30% देख पाएगा। इसको ये बूट 30% क्या लगा इसमें तुम्हारे? जैसे उस पर से उठा है तो मैं पैर पकड़ लिया, मैं मुझे काली घास समझ कर, मेरे से जो भी गलती हुई है आज के बाद में कुछ ऐसा गलती करेंगे कुछ नहीं। तो उसने ऐसे करके लात मारी ऐसे, और वो लात जूते की नोक जो होती है वो मेरी सीधी, और मैं जो घस खा ये समझ लो जो है पीछे फिर वो जो है उसने बंद करके हमें मोचे में हमारे सिर में उसको और गाड़ी में घेर के ले गए, और वो ले गए वहाँ ऑफिस, कौन सा ऑफिस है वो एसओजी का ऑफिस। हमें तो 6-7 बजे पता चले एसओजी का ऑफिस है। वहाँ जाने के बाद कप्तान ने उससे कहा अखिलेश से कि इनकी चीखों की सुनाई मुझे देनी चाहिए, और उसने साहब पैर बांधवा लिए। मैं तो इसके पैर बांधता था, ये मेरे बांधता था। 5 राउंड निकाले, 5 राउंड करे, और पैर ऊपर करके 2 आदमी बुलाए, 4 आदमी थे उसमें, 2 कंधे पे लटका ले थे, 2 लटका जाए, और जब तक आदमी बेहोश ना हो जाए तब तक मारते रहे। फिर इसको रखा लगे, और इस तरीके से 5 राउंड निकाले। मेरे कानों में उन्होंने जो है ऐसी चीज लगाई, आज भी आवाज सुनाई चीज मेरे घर के लग रहे हैं। मेरी कमर में मुझसे डांस करा, डांस एक गाना गा रहा था इंस्पेक्टर के चोले के पीछे क्या, उसमें गाने पे डांस करा मुझसे। फिर बोला कि मुझे सुनाई नहीं दिया, मैं सो गया, दोबारा ना। फिर हम दोनों को नचाया उसने, और इसकी ये जो उंगलियां जो हो रही हैं, क्योंकि 3 दिन की होगी, इसको ऐसे रख के उंगलियों ऐसे खड्डे में रखवा के फिर यहाँ आके सकता ऐसे रखवा के पटे मारे नुकरा 4 दिन तक। अगर तो रोटी खा लेना था, मेरा नाम भी अखिलेश। फिर पैरों पे बजे, पैरों पे, कमर पे एक बोतल रखी थी उसकी, क्या नाम है, लिम्का की, नू करा था इसे इसके पिछवाड़े में चढ़ा दो, लेकिन वो चढ़ा ही नहीं। और भाई जो भी याद हो सकती है, मैं तो पहली बार हुआ है, लेकिन अगर ऐसे लोग इस दुनिया में रहेंगे तो लोग जो है ना, लोग सामाजिक दृष्टिकोण से लोग बाहर निकल के नहीं, डर जाएंगे लोग। हमारा मुझ पे एक मुकदमा ऐसा नहीं है मैंने किसी के थप्पड़ मारा हो, लूट करी हो, कोई मुकदमा ऐसा नहीं है, सब राजनीति मुकदमे लगाएंगे। अब अगर अतुल प्रधान जी हमें ना छुटाते तो लगातार पुलिस वाले ये कह रहे हैं एनकाउंटर कर दो, एनकाउंटर कर दो। और हाँ, कप्तान ने एक बात और बोली अंदर जब पीट रहा था कि 2 गोली इनका मार दो और 1 मेरा मार दो टांग में, मैं लिखवाऊंगा सालों को, ख़त्म करो, खेल ही ख़त्म करो।
बहुत लोग मार रखे मैंने, कई लड़कों के नाम भी लिए, कई लड़कों को भी देखना है। तो ऐसी स्थिति में बहुत बेकार पागल आदमी हो, पागल मतलब ऐसा करता है। फिर वो मार का आवे था, सोफे बैठ जावे था, फिर मारे जो उसके वो चले गए। और पानी के नाम पे जब हमें मारते मारते प्यास लगी तो बिस्लरी की बोतल का ढक्कन कितना बड़ा होता है, उसके 2 ढक्कन हमारे मुंह में निकले, 2 ढक्कन। और जब चलने के लिए कहा तो चला नहीं गया, पराकाष्ठा पार हो गई। ऐसी अगर आने वाले समय में और बातें होती हैं तो लोग जो है गरीब लोगों की मदद नहीं करेंगे। ललिता गौतम जैसे हत्याकांड में लोग फिर अगर कोई और होता तो निकल के नहीं आएंगे। छोटा लाए जैसे भी लाए, सुबह को हमने बताया हमारे साथ ये हो, हम कह रहा था फोटो खिंचवा रहा अखिलेश यादव के साथ, पता चलेगा बेटे राजनीति ऐसी होती है। क्या कह रहा था ये बताएगा, और इससे भी अपने। और वो जो है रात को क्या लिखवाया तुमसे? हमसे रात को ये लिखवाया कि भाई ये स्कूटी से जा रहे थे। मैं तो ये कह रहा हूँ जो भी लिखवाया हो उन्होंने, अगर उसका इतना सा भी प्रूफ मिल जाए, कहीं उस स्कूटी कहीं रोड पे चली मिल जाए, वहाँ बताऊंगा उस समय कहीं मिल जाए। मैं बताऊंगा। तुम आप कितने बजे मिलने गए थे और ये पूरी पिटाई का प्रकरण कितने देर तक चला? हम 11:30 बजे गए थे जी, 11:30 बजे के 12:30 बजे रात को, और रात को 12 साढ़े 12 बजे। और उस बीच में कप्तान ऑफिस में लगातार एक पौन घंटे, 1.5 घंटे। उसके बाद ले जाके फिर वहाँ उसमें पीटे ऑफिस में, और फिर उसमें सिविल लाइन थाने में ले जाके वहाँ भी कभी ना पीटो, लेकिन वहाँ जो है 1-2 थप्पड़ी मारे, ज़्यादा नहीं पीटे थाने में। क्या नाम बताओ? तो डिटेन मेरे घर पे कर लिया था पुलिस ने, शाम की 6 बजे मुझे छोड़ा था। फिर भी लगातार पुलिस मेरे घर पे जा रही थी और मेरे पे झूठा मुकदमा 14/7/2026 में झूठा मुकदमा लिखा, रंगदारी था, जिसमें फिर मेरे पे एचएच तोल दी पुलिस द्वारा। तो एसपी मैंने HCI और उनके खिलाफ डाला, जब मेरे पे झूठा मुकदमा लिखा होटल में आती सभी वीडियो भी मैंने SSP साहब को दी, SCO को दी सदर को, फिर भी मेरा झूठा मुकदमा खत्म नहीं था। फिर मैंने विधायक जी को भी बताई, उन्होंने भी SSP से बात करी, SP देहात से बात करी। मैं SP देहात साहब से मिलने भी गया, मिलते उन्हें पूरी बात बता दें, उन्होंने हम तुम्हारी मदद करेंगे। फिर मैं SSP साहब का मेरे फोन आया, उन्होंने फिर बुधवार को मुझे बुलाया। बुधवार में हमें दोनों हम पहुँचे ऑफिस में, एजी ऑफिस में पहुँचे। उनका व्यवहार ज़्यादा फ़ोन पे था, ऐसा सामने नहीं था। सामने जाते उन्होंने गाली देते बात करनी शुरू करी। हमने नहीं साहब अगर आप बात कर रहे हो कर लो, साहब गाली मत दो, हम चले जाएंगे। और उन्होंने हमारी एक न सुनी, फिर उन्होंने इतनी सुनते हमें दोनों को ऑफिस में ले गए, कमरा बनाया, उसमें ले जाते उन्होंने लात, पहले तो दोनों हाथों से रैपट मारे, फिर लात फोन सब तरोते में पीटा। फिर उन्होंने अपनी बैग निकाल के पीटा, उन साले तुझे चमारो तो नेता बना, मतलब चमारो की लड़ाई लड़ना सिखाम होती है। उन्होंने मुझे तो चमारो चमट्टा था ही बहुत, मतलब तैसी लड़ाई लगा था। फिर उन्होंने वो अटले दौड़ बुला लिया, इंस्पेक्टर सिविल लाइन। फिर उसने मेरे भी गुट मारे, सबने मेरे कान पे भी दर्द है, पूरे मुंह पे यहाँ चोट लग रही, पैर में भी पूरी चोट लगी भाई है, यहाँ भी पूरी चोट है, निशान है सब में। तो वो भी पीटता रहा। फिर हमें सिर्फ वहाँ ले गए पुलिस लाइन में, HOG ऑफिस, वहाँ ले जाके उन्होंने हमें उल्टा करके पीटा। पहले कपड़े उठवाए हमारे सबले अंडरवियर रहा था हम पे। फिर उन्होंने हमें लटका था उल्टा में, पीटा बहुत देर, मतलब 23 घंटे पीटते रहे हमें। फिर SSP साहब तो सुना रहे थे, फ़ोन मिला रखता था, जैसे हम चिल्ला रहे थे, हम बेहोश हो जाते रहे, छोड़ देते रहे। फिर हमें पानी डाल रहे, फिर हमें पीटते रहते हो, पीटते रहे। हमने पानी मांगा, उन्होंने हमें पानी तलक भी नहीं पिलवाया, तो हमें पीटते रहे। फिर शाम को हमें वो दोस्त भी कराने ले गए, वहाँ पे था नाम प्यारे लाल ले जाकर थाने ले जाते थे। अंदर इनका एनकाउंटर करो, चलो इन्हें ले लो, एनकाउंटर करते हैं इनका। हमने हाथ जोड़े, बाटी जी ने भी दी कि साहब मेरे 2 बच्चे हैं, मेरा एनकाउंटर मत करना। हमने भी हाथ जोड़े, पर नहीं तुम्हारा एनकाउंटर होएगा। उन्होंने पूरी प्लानिंग बना रखी थी एनकाउंटर की। तो वो हमें तेरे जीप में लेते चले, तो कहते लेते चौपले पहुँचे, तो मैं भैया तड़े से विदायक थी, तो हमें थोड़ी शांति मिली कि अब हम बच जाएंगे। इन्होंने हमारी मदद करी, हमारी आवाज़ उठाई, अधिकारी से सबसे बात करते रहे लगातार। अगर लेना पहुँचते तो हमारा एनकाउंटर भी करते, और हमें पता नहीं हमारी साथ और साथ करते हैं। इंस्पेक्टर ने बहुत बदतमीजी, चमाटा वो भी मुझे लगातार कहते रहे कि चमारों के नेता बनते हो साले, चमार तुम्हें बनाते चमारों के नेता, लगातार कहते रहे। अब वो वीडियो मैंने लखनऊ गया था, मैंने एक बाइट दे दी थी, मैं उसके बारे में थी, साले चमारते में आ जाते, बाइट दे रहा ले से याद होते हैं आ जाते, मतलब उल्टी सीधी बात जो भी कर सकते तरी, मतलब मेरी जल पूरी बदतमीजी तरी उन्होंने। रात भी मेरे पे दबाव बना रहे थे, फ़ोन आया मेरे पे 1-2 दिन से दबाव बना रहे थे, तुम हमारे बारे में कुछ मत बोलना।
देखो, इसमें आपने दोनों की बात सुनी। हम ये चाहते हैं कि FIR दर्ज हो, इनकी डॉक्टरी हो, और डॉक्टरी हो के जो मेरठ का पूर्व जो यहाँ से चले गए कप्तान, उनके ऊपर FIR दर्ज हो। SC ST में भी हम लोग शिकायत करेंगे, मानव अधिकार आयोग में भी हम लोग शिकायत करेंगे। आज हम लोग ADG को पत्र भी सौंपेंगे, थाने में भी एप्लीकेशन FIR की देंगे, और नए जो SSP आए जब भी वो ज्वाइन करेंगे, हम लोग उनसे भी मिलके इस पूरे प्रकरण को उनको बताएंगे। मैं सदन में भी इसको उठाऊंगा। माननीय अखिलेश यादव जी का अभी भी ट्वीट आया थोड़ी देर पहले, इसी परिप्रेक्ष्य में उन्होंने कल भी हमसे पूरी जानकारी जुटाई। और मुझे जो लगता है, आपको भी लगता होगा कि जो SSP का पिछले 5 महीने का जो कार्यकाल रहा, एक दिन भी शायद ऐसा नहीं है जिसमें कोई ना कोई विवाद उसका ना हो, कोई ना कोई विवाद ना हो। और ये आपने जघन्य चीज अपने सामने देख ली। अब पुलिस इसमें क्या सफाई दे रही है, क्या वो बोले, इन्होंने से बुला के उन्होंने ये चिट्ठी लिखवा ली। ये बाइक पे जा रहे थे, एक गाय से टकराए, और टकराने के बाद में और पुलिस को सूचना दी, जिस पर हम इनको ले आए, अब छोड़ गए। अगर पुलिस ने कहीं गाय से टकराए या उस सड़क से गुजरे, उसका पुलिस आज ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, वहाँ के CCTV फुटेज उपलब्ध करावे मीडिया को, और ये बतावे कि कहाँ गाय से टक्कर हुई, कहाँ इनकी लोकेशन थी। आपको भी थोड़ा मोड़ा पता उस दिन में चल गया होगा, लेकिन हमें ये जानकारी नहीं थी कि क्या नाम इतनी मारपीट इनके साथ कर रखी है, वरना तभी क्षेत्र से मैं आ जाता। रात को जब मेरी उनसे वार्ता हुई और मैंने सीनियर अधिकारियों को भी इसकी सूचना दी, तो मुझे नहीं पता थी, नॉलेज थी कि इनको इतना पीट रखा है। मैंने कि डिटेन कर लिए, छोड़ देंगे तो नॉर्मली करते हैं। लेकिन जिले का एक कप्तान, IPS अधिकारी, जिसके ऊपर जिले की इतनी बड़ी जिम्मेदारी हो, और वो कर क्या रहे थे? आपने पूरी दुनिया ने देखा रवि गौतम को अंदर फ्रस्ट्रेशन में कितना मारा उन्होंने। मार निकलते ही कैसे सड़क पर लोगों को पीटते घूम रहे थे। मुझे तो अभी पता लगा कि एक मुकदमे में गैंग ही नहीं है, और उस पर गैंगस्टर लगा दिए एक आदमी पे, और सारी जगहों पर सारे लोगों के कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तलाशते रहते थे और सिंघम वाली स्थिति बनाते थे। मैं तो कहता हूं उनके जो इधर उधर की बातें हैं, पीलीभीत की या जहां भी उनके रहने की, उसको भी सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। ऐसे व्यक्ति का मेडिकल कराना चाहिए, और मेडिकल कराकर ऐसे व्यक्ति का कम से कम उसकी दिमागी हालत की भी जानकारी करनी चाहिए। ये कोई बड़ी बात नहीं थी जिस तरीके से उसने बर्बरता की है। ऐसी बर्बरता के साथ बाद में इनको दोनों की हत्या इनकाउंटर करके ये लोग और झूठी सच्ची की कहानी बना देते। ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं। आपके सामने आप भी इंसान हैं, सही और गलत का सब होता है। अगर ये लोग गलत होते तो आज यहाँ बैठ के प्रेस न कर रहे होते। और ये जो छुटे रात में, इनके हाथ पैर फूल गए जब इसके आंख में चोट लगी और मामला बढ़ने लगा। इसकी लास्ट में आके बर्फ दिया इसे, और लास्ट में चल जाए तो इंजेक्शन लगवाए, इंजेक्शन लगवाए इसके कि जिससे चल जाए। मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं चौथे स्तंभ के लोगों से कि ऐसी चीजों पे पुनरावृत्ति ना हो। इसके लिए आप सब लोगों को हमारा सहयोग करना चाहिए। ये लोग ना जाने कितने पत्रकारों के साथ भी ये पुलिस इस तरह का व्यवहार करती है जगह जगह। आप खुद देखते होंगे कि जो इनके बारे में दिखा दे, जो इनके बारे में लिख दे, उसके भी ये दुश्मन बन जाते हैं। कांवर के समय पर आपने देखा होगा, ललिता गौतम वाले विषय में देखा होगा। आप ध्यान करो, इन्होंने एक बयान दे दिया था, जो हमारे यहाँ जुम्मा पढ़ते मुस्लिम भाई, बयान दे दिया था कि पासपोर्ट उनके मैं ख़त्म कर दूंगा। अभी 15 अगस्त के दिन इनकी स्पीच सुनिए आप, जो स्पीच दे रहे थे, वो स्पीच बड़ी वायरल हुई है, कई चैनलों पे मैंने देखी, मेरे पास पहुंची वो। हाँ, मेरे पास पहुंची तो मैंने देखी वो। तो इनका काम करने का तरीका आपने देखा होगा। और 5 महीने में अगर DGP मुख्यालय से अटैच हुए तो ये वैसे ही नहीं हुए। जब पूरे के पूरे सीनियर लोगों को, जब लखनऊ में बैठे हुए लोगों को
इस प्रकरण के बाद में, ललिता गौतम के प्रकरण के बाद में, जब इस प्रकरण में दिग्विजय भाटी और मोहित जाटव के प्रकरण में जानकारी हुई और ये उनको लग गया पता कि उन्होंने किस तरीके से ये बर्बरता की है और ये बड़ी घटना कुछ ना कुछ कर सकता है ये आदमी, न केवल दूसरे के खिलाफ बल्कि खुद को भी ये व्यक्ति कुछ ना कुछ ऐसा नुकसान पहुंचा सकता था जिससे पूरा का पूरा पुलिस महकमा और दूसरी चीज शर्मसार हो जाती। मैं तो कहता हूं कि ऐसे व्यक्ति की जांच भी कराई जाए, साथ साथ हमारे दिग्विजय भाटी और मोहित जाटव की तरफ से हम चाहते हैं कि मुकदमा दर्ज करे सरकार और दूध का दूध पानी का पानी करे। और हम लोग अभी एडीजी महोदय से मिलेंगे, उनसे पूरी बात बता के आएंगे। इसके बाद में सिविल लाइन थाने के जो इंस्पेक्टर है उसने पहले वाले ललिता गौतम वाले प्रकरण में भी ये दिग्विजय भाटी थे, वहाँ भी इसी तरीके से थाने के अंदर वहाँ पर दलित समाज के जो प्रोटेस्ट करने वाले लोग थे, रवि गौतम सहित दिग्विजय भाटी, उनको पहले भी इसी तरीके से मारा था इन लोगों ने। और आज आपके सामने सब चीजें, कोई सवाल अगर पूछना हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। शर्तों के साथ रात 2 बजे इनको छोड़ा गया जब आप गए थे, क्या क्या शर्त रखी गई थी? कोई शर्त नहीं रखी, हमें इतनी जानकारी नहीं थी इनको चोट कितनी लगी हुई है। हम चाहते थे कि डिटेन कर रखा छोड़ दें, लेकिन उनकी मंशा ये थी कि इन पर बड़ी धाराओं में मुकदमा दर्ज करके जेल भेज दें। और उस समय हमें ये ठीक लगा, इनकी पत्नी का फोन आ रहा था बार बार, इनके भाई के फोन आ रहे थे, ये लोग घूम रहे थे, तो हमने ये सोचा कि फिलहाल में छुड़वा लिया जाए। और जब हमने छुड़वाने की बात की तो इनसे वो चीज लिख के ले ली। लेकिन जब मैंने सुबह में इनकी दास्तान पूरी सुनी तो मैंने अपने नेता माननीय अखिलेश यादव जी को पूरी जानकारी दी, मैंने सीनियर अधिकारियों को फोटो से लेके वीडियो से लेके सब चीज भेजे। और कल शाम में हमने पूरी जानकारी जितने शासन में बैठे हुए लोग हैं लखनऊ के, हमने उन्हें भी अवेलेबल कराई। हमने रात के समय में मीडिया को भी उपलब्ध कराई, जितने को भी दे सकते थे। और ये लोग इतने भयभीत थे उस समय, इतने डरे हुए थे कि ये लग रहा था कि जैसे बस कदम, क्योंकि इनको ये लग रहा था कि शायद जब एसएसपी इस तरीके से हरकत कर सकता है तो कितनी बढ़िया भाई एसएसपी हरकत कर सकता है तुम्हारे साथ। आने को चोली के पीछे गए, हमने कि हम पौने गए, बोले करना पड़ेगा, नहीं पटा फिर। और कप्तान साहब सुना रहा था, फोन ऑनलाइन थे और मेरे कानों में पता नहीं क्या चीज दी, करंट दिया दिन क्या, अभी तक कान सुन रहे, सुना ही नहीं आ रहा। और अखिलेश गौड़ के खिलाफ मुकदमा दर्ज होना, अगर मुकदमा दर्ज नहीं होता है और अगर मैं बच गया तो मैं हाथ ला करूंगा इनके कारण में क्या, अगर मेरी सुनवाई। बताया गया है आपके स्कूटी का एक्सीडेंट क्या? वो थाने में जब प्रधान जी छुटा के लाए तो उन्होंने जो है क्या षड्यंत्र था हमें नहीं पता, कह रहे हैं कि स्कूटी, हम ये कह रहे हैं कि स्कूटी उस रोड पे उस दिन कहीं मिली है जहाँ उन्होंने खोली हो, स्कूटी मिल जाए, गाय से एक्सीडेंट मिल जाए, हमें पुलिस किस टाइम लाई है, कैमरे में कहीं मिल जाए जहाँ भी उन्होंने खोला है तो ठीक है, और अगर नहीं है कैमरे में दिखा दो उनको तो बात बन सकते हैं। आपने बताया है कि आपको बुलाया गया था, तो क्या आपको लगता है कि आपको धोखाधड़ी से बुलाया? हाँ, वो जब बुलाने के बाद पीट रहा आदमी, भाई मैं तुम्हें अपने घर बुला लूं और पीटू तो क्या होगी, इस समय नहीं। तो अभी आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं कि आपको डांसिंग कराया? हाँ, डांस कराया, अखिलेश पांडे द्वारा डांस कराया गया और उसमें एसओजी ऑफिस में बंद रखे। अब आप क्या चाहते हैं? भाई कप्तान पे मुकदमा देना चाहिए, इंस्पेक्टर को मुकदमा देना चाहिए, बर्खास्त होनी चाहिए। अगर ये मांग नहीं पूरी होती है तो अगली लड़ाई जारी करें। पैर तो मन नहीं सकना चाहिए, पेट हड्डी में दर्द हो रहा है, यहाँ दर्द हो रहा है, ये घुटने में पूरा, यहाँ ये पैर 3 दिन हो गए चला नहीं जा रहा, एक मुंह खुला था, रोटी खाते नहीं था, रोटी नहीं खाई जाए क्यों, पानी में सूख गया। तो आपको कितने लोगों को वहाँ पे बुलाया गया? 2 लोग। 2 लोगों को मेडिकल कराया आपने? उन्होंने कराया। हमारे अध्यक्ष हैं किशन जाटव जी, सब लोग मिलकर जा रहे हैं और इनकी मदद करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय किसान यूनियन भीमराव अम्बेडकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष दिग्विजय भाटी। हम इनसे पूछते हैं कि जिस तरह से इन्होंने आरोप लगाया है कि गंभीर आरोप है कि एसएसपी ने और पुलिस प्रशासन के कुछ लोगों ने इनके साथ में जो ज्यादती की है, आइए देखते हैं क्या कहते हैं। देखिए सर, ऐसा है, हम लोग जो है 19 तारीख में कप्तान साहब से मिलने गए थे। तो कप्तान साहब से हम मिलने गए, हम और हमारा जिला अध्यक्ष मोहित किनानगर
क्या आप अपना मिलने गए थे, आपको बुलाया गया था? हम कई दिन से बात कर रहा था हमारा जिलाध्यक्ष मोहित किनानगर, तो इन्होंने बुलाया था 19 तारीख में, आ जाओ मैं फ्री हूँ, तुम आ जाओ बात करेंगे। और फोन पे जैसे बात करते हैं, भैया जी ऐसे, तो एक तरफ तो तुम भैया कहते हो, दूसरी तरफ तुम हमें वो करते हो, तो आओ चाय पियेंगे। तो मोहित बोला चलो तुम भी चले चलो, मैं भी इसके साथ चला गया। और वहाँ जब पहुंचे तो वहाँ तो दूसरी स्थिति थी। जैसे ही हमने एंट्री करी 11:30 बजे, हम खड़े हुए, बैठ के जाके, तो बोले हाँ भाई पता क्या बात है। मैंने कहा ये मामला था ललिता हत्याकांड वाला। तो बोले कि क्या नाम है जो है, तू तो बहुत बड़ा नेता है, अभी तू तो अखिलेश यादव से मिल के आया है, तेरा तो इलाज करना पड़ेगा, साले तेने तो ये कर रखा है। ये किसने कहा? कप्तान ने। तो मोहित बोला कि सर आप हमें बेइज्जती मत करो, आपने तुम बुलवाए बैठ के बात करने के लिए, आप हमारी बेइज्जती कर रहे हो। बोले अच्छा ये धमका रहे हो। और वो पकड़ के और फिर क्या नाम है वो अपने कार्यालय में ले गए, और ले जाके उन्होंने साइडों में डंडे से पिटाई की, किस तरह से, कैसे किया, क्या हुआ? ऐसे गुट्टू मार मार के पिटाई करी, ऐसे गुट्टू। ये आपकी आंख पर क्या हुआ इस पर? आँख 30% देख पाई है। मेरी जिंदगी बर्बाद। कप्तान ने साथ में ले जाके लात। फिर उसके बाद जो है हमें वहां ले गए सिविल लाइन, एसओजी के एसओजी कार्यालय में ले गए। और वहां ले जाने के बाद फिर उसने जो 3rd डिग्री दी है अखिलेश ने। बस भैया आप बता रहे हैं कि आपके साथ एक गाना भी गाया उन्होंने या डांस कराया, क्या चीज हुई आपके साथ? तो पीटने के बाद जैसे बैठ गए तो बोला डांस करो डांस। मेरे साहब हम पे डांस तो गाना चलाया फोन में, चोली के पीछे क्या, चोली के पीछे। उन्होंने अपने मोबाइल पे गाना चलाया, फिर उस पर आपको डांस के लिए कहा। मैंने करा दिया थोड़ा सा डांस, फिर वो मैं गिर गया। मैं फिर गिर गया, फिर मुझे खड़ा करा, फिर पैर बांध के फिर ऊपर लटकाए, पैर सूजे पड़े हैं सभी। पैरों पे क्या किया? ऐसे करके बांध के और उसमें डंडी घेर कर ऊपर को उठा के जब मारा, बहुत बहुत। अब आप क्या चाहते हैं? भाई हमारी रिपोर्ट दर्ज होनी चाहिए, मुकदमा लिखा जाना चाहिए, और मुकदमे के बाद जांच करें तो कर लें, जांच की कोई जरूरत तो है नहीं, जेल जानी चाहिए। 307 वगैरह धारा मुकदमा दर्ज हो और जेल जाए। अखिलेश सिविल लाइन थाना इंस्पेक्टर और ये अविनाश पांडे दोनों ने किया है। पहले भी इन्होंने फर्जी जेल भेजा था, अब भी इन्होंने कई बार कहा कि तुम्हारा एनकाउंटर कर देंगे। अरे बोले रात को कर दो, सालों रात को कर दो, आज ही कर देते। तो अब तो प्रधान जी छुटा लाए हमें, पता ना कैसे कैसे करके। और जो है वहाँ जो है लिमका की बोतल भी रखी, छोटी वाली जो कंच की, बोले इनके पीछे अंग में चढ़ा दो, चढ़ाई नहीं, बस रहम हो गया किस तरीके से। और बाकी सारी यात्राएं जो हो सकती हैं, सब चीज जो आप टीवी में देखी होंगी, जिस तरह से दिग्विजय के साथ में जुल्म जास्ती हुई है, जिस तरह से जुल्म हुआ है इन पर, इन्होंने जो ये घटना बताई है पूरा, तो इनका कहना यह है कि पहले मुकदमा दायर हो, उसके बाद में जांच हो। तो मैं आपके साथ में डॉक्टर दिलशाद सैफी। दिलशाद सैफी इंडिया गिरफ्तार न्यूज से आज हमारे साथ बैठे हैं मोहित जी, जिनके साथ में
बता रहे हैं कि कप्तान साहब ने बहुत जास्ती की, तो इनसे बात करना है कि क्या जास्ती हुई आपके साथ। मेरे साथ, मेरा मोहित जाटव नाम है, मेरे पे झूठा मुकदमा पुलिस द्वारा लिखा गया। मेरे पे झूठी हैचत तोली गई भावनपुर थाने में। मेरे पे ललिता दौता माले में मैं डिटेन कर रखा था, उसमें भी मेरे को मुकदमा लिखा गया। कप्तान साहब से मेरी बात हुई, मैंने HCHC आयोग में इनके खिलाफ डाला। जब मेरे पे झूठा मुकदमा है, इन पर नोटिस आया, इन्होंने मुझे बुलाया, कप्तान साहब का फोन आया, मोहित मिलने आना मंडे में उन्होंने फिर दोबारा फोन आया, मंडे में मत आना, बुधवार में आना। तो बुध में हम दोनों भाटी जी हम मिलने गए। कौन कौन गया था आपके साथ में? मैं गया था, डॉक्टर जी भाटी जी गए थे, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारी यूनियन थे। तो हम समय क्या रहा होगा उस टाइम? समय 11:30 का समय था। 11:30 का मॉर्निंग, सुबह में? हाँ, सुबह में 11:30 बजे हम पहुंचे। कप्तान साहब वहाँ नहीं थे, कहते कप्तान साहब नहीं थे, हम बाहर खड़े हो गए। 2 मिनट बाद ही कप्तान साहब वहाँ आ गए। उन्होंने हमें बुलाया, बुलाते उन्होंने हमें गाली देनी शुरू कर दी। तो साले तुम ऐसा करते हो, वैसा करते हो, तुम चमारों के नेता बनते हो, तुम दलितों के हितैषी बनते हो, तो चमारों का नेता बना मत साले। मैंने जी साहब आप गाली मत दो, आप अगर बात नहीं करना चाहते तो हम चले जाएंगे। अच्छा, मेरे जुआन लड़ाता है तो मुझे ऑफिस में ले जाइए, कमरा है वहाँ, उसमें ले जाते। हम दोनों पे लात, दूट, जूता, चप्पल जो बजा सकते तो बजाया उन्होंने। फिर उन्होंने अटलेस दौड़ है HHO सिविल लाइन उसे बुला लिया, उनने भी हमें पीटा वहीं ऑफिस में ही। फिर हमें SOG ऑफिस ले गया। SOG ऑफिस ले जाते उन्होंने हमारे कपड़े उठवाते, हमारे पैर बांधे। मेरे पैरों में पूरी चोट है, हमारे में पूरी पैरों में भी चोट है। तो हमें उल्टा लटका लिया, उल्टा लटकाते हमको उन्होंने फट्टा बजाया, पहले फट्टा बजाते, लट बजाया, कितने भी बजाते थे। चुप हमारे ऐसा एक बहुत बड़ा अपराधी होता है ना, उससे भी ज्यादा हमारे ख्याल उन्होंने मारपीट किया। जैसे आप बता रहे हैं कि आपसे डांस भी करवाया उन्होंने, हमें कहा था जब हम बिल्कुल बेहोश हो जाए, जब हम पे ना उठा जा रहा था ना बैठा जा रहा था, उन्होंने हमसे अटलेस दौड़ इंस्पेक्टर उन्होंने गाना बजाया, चोली के पीछे था है, उन्होंने अब नाचो इस पे, नचाया, नाच नानू साहब हम पे तो आते नहीं, उन्होंने फिर भी नचाया, हमने तेज भी करा और हम बैठ दिए। फिर जब हम पे खड़ा नहीं हो जा रहा, फिर उन्होंने दिया, अरे मेरी तो हाथ लग जाएगी, दोबारा नाचो, और हम नहीं नाचे तो उन्होंने फिर हम पे फट्टे बजाए। हमें को लगातार पीटते रहे, चमारों का नेता बनाएंगे तुम्हें, साले तुम्हारा एनकाउंटर करेंगे। जिस तरह से आपके साथ जास्ती हुई, तो इसके अंदर आप क्या कहना चाहेंगे, क्या उनके साथ में क्या होना चाहिए, आप क्या न्याय के लिए? मैं तो सरकार से भी, सबसे अधिकारियों से भी ले कहना चाहता हूँ कि इनके खिलाफ, ऐसे अधिकारियों के खिलाफ, इन्होंने जो हमारी जेल बर्बाद हमारी जेल रहता व्यवहार करा, इन पे मुकदमा लिखा जाए, ले जेल जाना चाहिए, ना बर्बाद करना चाहिए। मेरी मांग है सरकार से और अधिकारियों से, तो ऐसी घटना तीसरे साथ नहीं होनी चाहिए। हम एक सामाजिक काम करते हैं, हम तो ये गलत काम, लूट चोरी तो हम करते नहीं है, ये समाज के लिए काम करते हैं, और उसमें अगर हम पे हमारे साथ पुलिस ऐसा व्यवहार करेगी। फिर आपको कब छोड़ा गया? हमें रात में 2 बजे छोड़ा गया। किन शर्तों के आधार पर? शरत उनकी लेती थे, एक काम करो आप लिखते रहे दे दो, ते हम SSP साहब से मिलते, 3 नंबर गेट पे SSP 3 नंबर गेट पुलिस लाइन पे पहुंचे, और वहाँ से हम ताते चौपली तरफ जा रहे थे। वहाँ हमारे सामने एक गाय माता आई, एक्टिवा पे हम दोनों थे, हमारा एक्सीडेंट हो गया, उससे हमें चोट लगी। वहाँ पुलिस मोर्चे पे पहुंची, पुलिस मोर्चे पे पहुंचते उनसे हमारी बहस हुई, बहस होने पे वो हमें थाने ले गई, थाने ले जाते उन्होंने हमारी मल्लम पट्टी कराई, उन्होंने फिर हमें छोड़ दिया। चलिए, मोहित जी ने हमारे साथ में जिस तरह से वार्ता की बात की, उन्होंने बताया कि कप्तान पे अपना पूरा कार्रवाई होनी चाहिए, तो ये इनके साथ में नाइंसाफी हुई, कहना इनका है कि नाइंसाफी हुई, तो इन्हें इंसाफ करना चाहिए। थैंक यू।